That I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माइंडसेट यानी आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, किस बात पर कितना यकीन करते हैं, आपका मानसिक नज़रिया क्या है, यह कितना ताकतवर हो सकता है। यह इतना ताकतवर हो सकता है कि ये आपके शरीर की सारी सीमाएं तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, माइंडसेट वह हथियार है जो आपको हर मुश्किल को पार कराने की ताकत देता है। आज मैं आपको यही माइंडसेट समझाने वाला हूँ कि कैसे आप भी इस माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों की कहानियां भी आपको सुनाऊंगा जिन्होंने अपने माइंडसेट की ताकत से असंभव को भी संभव बना दिया। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी ही एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी 10वीं करने के बाद 16 साल की छोटी उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे, इंडियन आर्मी में। सिपाही के तौर पर उन्होंने बहुत पढ़ाई की और 7 बार उन्होंने एग्जाम पास करके ऑफिसर बनने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू भी दिया। लेकिन दोस्तों, 7 ही बार वो फेल हो गए और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस खो दिया। वे सेना छोड़कर घर आ गए और 2 साल तक बेरोजगार बने रहे। माँ ने उन 2 सालों में गाय का दूध बेचकर हम 3 भाई बहनों की परवरिश की। 2 साल बाद पिता को CISF में काम मिला, वहाँ वे हेड कांस्टेबल बने। मगर तब तक पिताजी को पीने की लत और ज़्यादा लग चुकी थी। इसी पीने से उनकी ऑन ड्यूटी जान चली गई। तो दोस्तों, हमारे परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं और मेरा बड़ा भाई एक 10 बाय 10 के कमरे में किराए पर रहते थे और पिताजी हमें 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा करते थे। कॉलेज पहुंचने तक हमें इतना ही पैसा मिला और इसी से हमने काम भी चलाया। मैं जब 11th में था तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में बड़े भाई को दिल्ली सरकार के स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। उससे पैर थोड़ा सा टिकाने लायक हुए। ख़राब आर्थिक हालात के चलते दोस्तों, 12वीं के बाद मैं भी फौज में भर्ती होने जा रहा था, ऐसा मैंने मन बना लिया था। पर मेरे बड़े भाई ने मना कर दिया। उसने कहा वह खर्च उठाएगा और उसने मुझे ग्रेजुएशन करने वापस दिल्ली से पिथौरागढ़ भेज दिया। मैंने ग्रेजुएशन करते हुए दोस्तों मन में ठान ली थी कि मैं पिताजी का फौज में ऑफिसर बनने का सपना ज़रूर पूरा करूंगा। मैं पहली ही बार में CDS का एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू भी मैंने पास किया। और 7 मार्च, मुझे याद है, 7 मार्च 1992 के दिन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से मैं इंडियन आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर के रूप में पास आउट हुआ। उसके बाद की कहानी दोस्तों और छोटी कर दूं। मैंने फौज में अफसर बनने का पिता का सपना पूरा करने के बाद एक लेखक पत्रकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए माँ के मना करने के बाद भी मैंने फौज छोड़ दी। आज मैं दोस्तों नवभारत टाइम्स के मुंबई एडिशन का पिछले 15 सालों से स्थानीय संपादक हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में था। 8 किताबें लिखकर मैंने खुद को एक लेखक के रूप में भी स्टैब्लिश कर लिया है, स्थापित कर लिया है। मैंने अपने भाई के बेटे उन्मुख चंद को ट्रेनिंग दी, एक क्रिकेटर बनाया। उसने 2012 में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ फाइनल मैच में 111 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को बतौर कप्तान ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलवाया। वह इंडिया A का भी कप्तान बना। अब वह अमेरिका के लिए खेलता है। यह एक अलग कहानी है, फिर कभी इसे मैं बहुत विस्तार से सुनाऊंगा। मेरी एक बेटी है जिसने मुझसे भी कम उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी। वह अमेरिका में ही नौकरी कर रही है। तो दोस्तों, एक ऐसी जिंदगी से जबकि हमें अपने पास स्टोव जलाने को पेट्रोल के पैसे न होने के कारण भूखा रहना पड़ता था, एक ऐसी जिंदगी तक जबकि मैंने पैसों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, जबकि मैं जल्दी ही खुद अपना काम शुरू करने वाला हूं और जिंदगी में वह सब कर रहा हूं जो कि मैं वस्तुतः करना चाहता हूं। यहां तक जिस माइंडसेट ने मुझे पहुंचाया, आज मैं उसी माइंडसेट को आपके सामने खोलने वाला हूं। यह तय मानिए कि जैसे मेरा जीवन बदला, यह वीडियो आपके जीवन को भी वैसे ही बदल सकता है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमें एक गजब की बॉक्सिंग फाइट देखने को मिली थी। गजब की इस सेंस में कि वहां बहुत
ताबड़तोड़ घूंसे देखने को नहीं मिले थे, पर इस सेंस में कि उस एक अकेली फाइट ने बेहिसाब पैसा कमा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं माइक टाइसन और जैक पॉल के बीच हुए मुकाबले की बात कर रहा हूँ, बॉक्सिंग मुकाबले की बात कर रहा हूँ। उसने वर्ल्ड लेवल पर गजब का ध्यान खींचा। नेटफ्लिक्स पर इस इवेंट को एक साथ 6.5 करोड़ दर्शकों ने देखा, जो एक नया रिकॉर्ड है। हालांकि इस दौरान नेटफ्लिक्स को तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जिससे कई दर्शकों को स्ट्रीमिंग में दिक्कतें आई, लेकिन यह तो साबित हो गया दोस्तों कि हाल के सालों में ऐसा कोई दूसरा इवेंट नहीं हुआ। इस मुकाबले में जैक पॉल ने माइक टाइसन को 78-74 के स्कोर से हराया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जीत के बाद जैक पॉल को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 337 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली, जबकि माइक टाइसन को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 168 करोड़ रुपए मिले। माइक टाइसन ने इतना रुपया यूं ही नहीं कमा लिया दोस्तों। 58 साल की उम्र में भी वे जिस तरह रिंग में उतरे, उन्होंने जिस तरह फाइट की, तो उनके माइंडसेट को समझने से आप जानोगे कि वो किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो चलिए जरा पहले समझ लेते हैं कि माइक टाइसन का माइंडसेट क्या है। माइक टाइसन का माइंडसेट दोस्तों, माइक टाइसन की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1995 में जेल से बाहर आने के बाद 3 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन उनका माइंडसेट इतना मजबूत था कि उन्होंने रिंग में वापसी करते हुए पीटर मैकनीली को सिर्फ 89 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया। यह केवल उनकी बॉडी नहीं, उनके माइंड की ताकत थी। टाइसन ने खुद कहा था, आई एम द बेस्ट एवर। माई माइंड डज नॉट नो हाउ टू लूज। इस माइंडसेट को हम रोजर बेनिस्टर की कहानी से भी समझ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आपके पास आ गया तो जिंदगी की कोई मुसीबत, कोई चैलेंज आपके सामने टिक नहीं सकता। रोजर बेनिस्टर और 4 मिनट माइल। दोस्तों, आपने रोजर बेनिस्टर का नाम सुना होगा। उन्होंने 1954 में वह कारनामा करके दिखाया था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। 1954 तक लोग मानते थे कि 1 मील को 4 मिनट में दौड़ना इंसान के लिए असंभव है। 1 मील का मतलब है 1600 मीटर। 1600 मीटर तब तक किसी ने भी 4 मिनट से कम समय में पूरा नहीं किया था। लोगों को लगता था कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपका दिल फट जाएगा और आप मर जाओगे, लेकिन रोजर बेनिस्टर ने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने इसे सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से मुमकिन किया। उन्होंने हर दिन अपने दिमाग में खुद को 4 मिनट से कम में दौड़ते हुए देखा और आखिरकार उन्होंने वो करके दिखाया। रोचक बात यह है दोस्तों कि उनके रिकॉर्ड बनाने के कुछ ही महीनों में कई अन्य लोगों ने भी 4 मिनट से कम समय में 1 माइल की दूरी दौड़ के दिखाई। ये साबित करता है कि सबसे पहले आपका दिमाग ही बाधाएं तोड़ता है। आप अगर आज एक शानदार जीवन नहीं जी पा रहे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने दिमाग की बाधाओं को तोड़ नहीं पा रहे। पर मैं आज आपकी मदद करूंगा और आपकी सारी मानसिक बाधाओं को हम तोड़ देंगे। राइट दोस्तों, ऐसे ही महात्मा गांधी ने भी अपने अडिग माइंडसेट के सामने ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया। उनके पास न तो हथियार थे न पैसा, लेकिन उनके पास जो था सबसे ताकतवर चीज थी क्या? अडिग माइंडसेट। अडिग माइंडसेट। उन्होंने कहा भी था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। उनका विश्वास, उनका माइंडसेट ही था जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया। और यही माइंडसेट हमें माइकल जॉर्डन में भी देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल का पर्याय बन चुके हैं, सिनोनिमस बन चुके हैं, अपनी हाई स्कूल की टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह तैयार किया दोस्तों कि उन्हें हर हार एक सीख लगी, हर हार से उन्होंने एक लेसन लिया, हर मुश्किल एक चुनौती लगी उन्हें। और उन्होंने कहा था, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। इसी माइंडसेट ने उन्हें बास्केटबॉल का पूरी दुनिया में सबसे महान खिलाड़ी बनाया। तो आखिर यह माइंडसेट बनता कैसे है, इसका साइंस क्या है? दुनिया में बहुत सारे माइक टाइसन हैं दोस्तों, बहुत सारे रोजर बेनिस्टर्स हैं, बहुत सारे महात्मा गांधी हैं और बहुत सारे माइकल जॉर्डन्स हैं। दुनिया बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों। ये अपने माइंडसेट के जरिए हैरत अंगेज काम कर रहे हैं और अपने जीवन को गरीबी की दलदल और गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए, आपको
क्या क्या काम करने होंगे, माइंडसेट का साइंस, आखिर कैसे बनता है माइंडसेट। दोस्तों अब सवाल है कि ऐसा माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। एक तो यह है कि भगवान ने, प्रकृति ने ही आपको ऐसा माइंडसेट दिया है। जैसे मुझे जो मिला वो प्रकृति से मिला, कोई बताने वाला गुरु नहीं था, मैं अपना गुरु खुद बना। हाँ, किताबें पढ़ी, ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे आध्यात्मिक गुरुओं को मैंने सुना, उसी से ही मेरा दिमाग चेंज हुआ। देखिए साइंस कहती है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, तब आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए रास्ते बनाता है, खुद को चेंज करता है। आपकी हर सोच आपके दिमाग में नए कनेक्शंस बनाती है। मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं। अगर आप अपने माइंडसेट को एक चैंपियन वाले माइंडसेट में बदलना चाहते हैं तो आपको ये 5 काम करने होंगे। पहला, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। दोस्तों आपका माइंडसेट तभी मजबूत हो सकता है जब आपको पता हो कि यार आप क्या पाना चाहते हैं। मुझे पता था कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे एक लेखक पत्रकार बनना है, मुझे एक फिटनेस फ्रीक बनना है, अल्ट्रा रनर बनना है, तो मैं सब बनता चला गया। लक्ष्य स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। माइक टायसन जैसे लोग अपने उद्देश्य को लेकर बेहद स्पष्ट थे। एक लक्ष्य तय करें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक कदम बढ़ाने की कोशिश करें। जब आपका ध्यान पूरी तरह आपके लक्ष्य पर होता है तो आप बाधाओं को, मुश्किलों को आसानी से पार कर लेते हैं। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करें और विजुअलाइज करें कि आपने उसे पा लिया है। यह तकनीक आपके दिमाग को लगातार प्रेरित करेगी और यहीं से आप जीवन में चमत्कार दिखाने के रास्ते पर बढ़ना शुरू करेंगे। राइट। दूसरा, खुद से पॉजिटिव बातें करो, मेक योर सेल्फ टॉक पॉजिटिव। दोस्तों माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए खुद से सही बातें करना बेहद जरूरी है। याद रखें दोस्तों कि जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। मैंने कभी खुद को खुद से यह कहते हुए नहीं सुना कि मैं कर नहीं सकता, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो। माइक टायसन ने खुद को हमेशा विजेता के रूप में देखा और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। कृपया नेगेटिव बातों से बचें और हर परिस्थिति में पॉजिटिव पहलू देखने की आदत डाल लें। रोजाना खुद से एक पॉजिटिव वाक्य बोलें, जैसे मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। इससे आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका माइंडसेट जो है वो मजबूत बनेगा। तीसरा, कल्पना करें, विजुअलाइज। दोस्तों विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो दिमाग को तैयार करती है। रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट माइल दौड़ने से पहले हर दिन अपने दिमाग में इसे पूरा होते हुए देखा। आपको भी हर दिन कल्पना करनी है कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। जिस कामयाबी को आप पाना चाहते हैं दोस्तों, उसे आपने पा लिया है, ऐसा देखिए रोज। मैंने हैमस्ट्रिंग टेयर के बावजूद 2 साल पहले मुंबई की फुल मैराथन दौड़ी। सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग की। मैंने एक ही काम किया, विजुअलाइज किया, खुद को हंसते हुए मैराथन पूरी करते हुए देखा। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, पर सच यह है कि जैसा देखा वैसा ही हुआ, एग्जैक्टली वैसा हुआ। बस मैंने 5 घंटे का टाइम विजुअलाइज किया था। वह जरूर 5 घंटे 5 मिनट हो गया, यानी मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया, लेकिन रेस को वैसे ही पूरा किया जैसे कि मैंने उसे विजुअलाइज किया था। राइट। एक बात समझ ले दोस्तों कि विजुअलाइजेशन की यह तकनीक आपके दिमाग में पॉजिटिव बदलाव लेके आती है, पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है और आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। विजुअलाइजेशन से दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे आपने पहले ही सफलता हासिल कर ली है। ऐसा लगने से उसमें अपने आप पॉजिटिव बदलाव हो जाते हैं। यह एक प्रैक्टिस है जिसे जितना आप करेंगे वह आपके माइंडसेट को उतना ही ऊंचाइयों तक ले जाती जाएगी। राइट। चौथा, अनुशासन लेकर आए, ब्रिंग डिसिप्लिन। दोस्तों अनुशासन मजबूत माइंडसेट की नींव है। माइक टायसन ने कहा था, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हेट बट डूइंग इट लाइक यू लव इट। कितनी खूबसूरत बात है। हर दिन अपने रूटीन का पालन करें और कठिनाइयों में भी रुके नहीं। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या पढ़ाई करनी हो, अनुशासन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। यह माइंडसेट को स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी देता है और आपकी बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। अपने काम को टालने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाने की आदत डालें। धीरे धीरे यह आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगा, आपके दिमाग के काम करने का तरीका बन जाएगा। राइट। पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में बैठें और जागरूक बने। मेडिटेट एंड स्टे माइंडफुल। दोस्तों मेडिटेशन आपके लिए कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है। मेडिटेशन माइंडसेट को शांत और मजबूत बनाता है। एक शांत दिमाग अधिक प्रभावी और फोकस्ड होता है।
मैं पिछले 35 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। ओशो के जब मेडिटेशन के कैसेट्स आया करते थे, डायनामिक मेडिटेशन के, तब मैं 45 मिनट तक भी ध्यान करता था। जब आप रोजाना ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव विचारों से मुक्त होने लगता है और पॉजिटिव ऊर्जा से, एनर्जी से भर जाता है। ध्यान आपको वर्तमान में जीने की आदत सिखाता है और हर परिस्थिति में संतुलित बने रहने में आपकी मदद करता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। मैं अब 45 मिनट का ध्यान तो नहीं करता, लेकिन 20 मिनट का ध्यान करना मेरे लिए अनिवार्य है। कुछ और करूं न करूं पर ध्यान जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ध्यान न केवल आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाएगा दोस्तों, बल्कि आपके माइंडसेट को भी मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेडिटेशन से आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपको माइंडफुल रहना आएगा, उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस के साथ साथ गलत काम आप कर ही नहीं सकते। आपकी अवेयरनेस बढ़ी हुई हो, आप बोध से भरे हुए हों, तो आप सिगरेट नहीं पी सकते, कोई नशा नहीं कर सकते। हर नशे के लिए बेहोश होना बहुत ज़रूरी है। होश के साथ आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन 5 कदमों के जरिए आप ऐसा माइंडसेट विकसित कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी में चमत्कार करने वाली काबिलियत दे सकता है। हर मुश्किल को अपने लिए अवसर में बदलने की ताकत दे सकता है। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपका दिमाग है। अगर आप अपने माइंडसेट को सही दिशा में मोड़ सकते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माइक टायसन, रोजर बैनिस्टर, महात्मा गांधी और माइकल जॉर्डन जैसे लोग हमें यही सिखाते हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में यही किया और देखा। अब बारी आपकी है। आज ही से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी असली ताकत को पहचान सकें। आपके मन में दोस्तों अगर कोई सवाल हो तो बेधड़क होकर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। फिलहाल आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी अतीत में नहीं जाना है और न भविष्य में भटकना है। कहाँ रहना है? वर्तमान पल में बने रहना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान पल से ही जिंदगी प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। इसलिए आप वहीं बने रहें। और जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।